हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू चैनल एम्प्लॉयमेंट अवेयरनेस। ये चैनल बनाने का मेन उद्देश्य यही था कि भारत के युवा को अप्रोप्रिएट जानकारी मिले बैंकिंग नोटिफिकेशन के बारे में। तो अभी दोस्तों एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, जिसका फॉर्म फिलिंग डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो कि है 28/12/2024 और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 17/1/2025। दोस्तों इसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, आईटी रिलेटेड वैकेंसीज़ है, क्रेडिट रिलेटेड वैकेंसी है, रिटेल रिलेटेड वैकेंसी है। बट बेसिकली मैं आपको जो कवर करने वाला हूँ वो जो मास के लिए अपीलिंग है वही सारे टॉपिक्स मैं यहाँ कवर करने वाला हूँ। जैसे मैक्सिमम लोग हमारे एक्सपीरियंस्ड बैंकर जो हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में घुसना चाहते हैं और उसके लिए उनको कोई प्रॉपर मार्गदर्शन मिले। यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं जो इसका ये कर रहे हैं, बट मेरे को लगा मैं कुछ इन डेप्थ इसमें कुछ सजेशंस दे सकता हूँ, जिसकी वजह से मैंने ये शुरू किया है। तो आप हम लोग को सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मेजर क्राइटेरिया जो है डिफरेंट वैकेंसीज़ का, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे इसमें निकला है एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर का, जो कि स्केल 1 पे है। जैसे आप लोग IBPS का एग्ज़ाम देते हैं उस लेवल का एग्ज़ाम इसमें नहीं रहता है, उससे कम टफ रहता है। बेसिकली ये एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए स्केल 1 में है, फिर भी 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा हुआ है और एग्री लैंडिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ग्रेजुएशन मांगा है और 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, आपका MBA में होना चाहिए, सेल्स मार्केटिंग एग्री बिजनेस इस टाइप का। बट इसमें सैलरी आपकी वही रहेगी जो आप PO बन के स्केल 1 में आप ज्वाइन करोगे, सेम सैलरी ही रहती है। अब स्केल 2 में भी एक और एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर का पोस्ट निकला है, जिसमें आपको 4 साल की एक्सपीरियंस मांगी गई है और उसमें ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए एंड 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी होना चाहिए, तब आप इस स्केल 2 के लिए एलिजिबल हैं। तो ये जो दोनों पोस्ट है ये बेसिकली रूरल एंड एग्री बैंकिंग के लिए है। तो मोस्टली आपकी जो पोस्टिंग्स होगी इसमें रूरल सेक्टर या मतलब रूरल एरियाज में होगी। अब एक और चीज़, जो नया चीज़ बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंटरेस्ट इसमें डाला है इस बार, रिटेल लाइबिलिटीज़ में भी हायरिंग कर रही है। जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा नॉर्मली जो उसका IBPS होता है या फिर मणिपाल में जो वो बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रोग्राम करवाती है उसमें से ये लोग हायर करते हैं। बट सिंस बैंक ऑफ बड़ौदा काफ़ी एक्सपैंड हो रही है और ह्यूज नंबर ऑफ मैन पावर शॉर्टेज है उसमें, जहाँ तक कि मुझे पता चला है, इसकी वजह से ये इस बार मैनेजर सेल्स में मतलब रिटेल लाइबिलिटीज में भी अपना वैकेंसीज लाई है, जिसका एक्सपीरियंस इसमें 3 ईयर्स का बोला है कि आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केटिंग में, सेल्स में। आप ग्रेजुएशन हो सकते हैं इसके लिए, बट प्रिफर्ड है MBA और PGDMO, बट उसको मैंडेटरी नहीं रखा गया है। और सबसे अच्छी बात है कि एज लिमिट आपकी 24 से 34 साल रखी गई है, मैक्सिमम आपकी 40 साल भी है कई सारे वैकेंसीज में। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप एक फ़र्ज़ कीजिए आप कोई प्राइवेट बैंक में है, 2-4 साल का जॉब हो गया, 5 साल का जॉब हो गया है एंड गवर्नमेंट में स्विच करना चाहते हैं, एक रिलैक्स लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं और बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं उसको अवेल करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा मौका है जिसमें आप करके इसमें जा सकते हैं। अब जो अभी बूम चल रहा है MSME बैंकिंग का, सारे सरकारी जो बैंक से कोशिश कर रही है कि MSME बैंकिंग के जो क्रीम है मार्केट में, जो बंदे बहुत एग्रेसिव है इस चीज़ को लेके MSME बैंकिंग में, उनको गवर्नमेंट सेक्टर में लाया जाए ताकि बैंक अच्छा प्रॉस्पर करे। क्योंकि जहाँ पे एसेट्स आ जाता है वहाँ पे वो बैंक 100% प्रॉस्पर करती है। तो वैकेंसी निकली हुई है क्रेडिट में और रिलेशनशिप मैनेजमेंट में, मतलब प्योर सेल्स में। क्रेडिट में आपकी 2 वैकेंसीज निकली हुई है, स्केल 2 एंड स्केल 3। स्केल 1 इसमें नहीं है। स्केल 2 में आपको जनरल मांगा गया ग्रेजुएशन होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्रेडिट अप्रेजल में। और स्केल 3 में आपसे मांगा गया सेम ग्रेजुएशन होना चाहिए और 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। MSME रिलेशनशिप में मांगा गया है स्केल 3 होना चाहिए। MSME रिलेशनशिप का जो पोस्ट निकला है उसमें आपको स्केल 3 का ऑप्शन मिला है, जिसमें आप
8 साल का सर्विस आपका होना चाहिए और ग्रेजुएशन चाहिए इसमें। अच्छा, स्केल 3 क्यों लिख रहा है? क्योंकि कुछ ही महीनों पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऑलरेडी स्केल 2 की वैकेंसी निकाली थी, जिसको ऑलरेडी उसने कर दिया था स्केल 1 एंड स्केल 2 का, तो इसमें उसने स्केल 3 भी इंक्लूड किया है। इसमें वो लोग जाएंगे जो एमएसएमई डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, जैसे मान लीजिए वर्किंग कैपिटल करते हैं, ओवरड्राफ्ट करते हैं, लोन्स सेगमेंट में हैं, वो सब जा सकते हैं। बट इस बार एमएसएमई रिलेशनशिप ने क्या किया है, इसको थोड़ा ब्रॉडन किया है। मतलब पहले नोटिफिकेशन जो आते थे बैंक ऑफ बड़ौदा के एमएसएमई रिलेशनशिप में, वो बोलते थे क्रेडिट में एक्सपीरियंस होना चाहिए 8 साल का, या फिर एमएसएमई क्रेडिट में होना चाहिए, या फिर कोई भी क्रेडिट का काम होना चाहिए। बट इस बार सेल्स में भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, मार्केटिंग में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में काम करे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी जनरल आरएम भी अगर बैंक में हैं, उनको अगर क्रेडिट वगैरह के पढ़ के आते हैं और सेल्स का जो जज्बा उनके अंदर है वो शो कर पाते हैं इंटरव्यू में, तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कोई मना नहीं किया गया है इसमें कि वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक और पोस्ट जो निकला है इसमें हेड एसएमई सेल का निकला है, जो कि हेड सीएससी होता है, मतलब आपका एमएसएमई हेड होता है जनरली। तो इसके लिए भी इन्होंने 8 साल का एक्सपीरियंस रखा है। ये स्केल 4 जॉब है और इन्होंने इसमें भी ग्रेजुएशन ही मांगा है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, इसमें होता ये है कि ये जो जनरल लाइंस के जॉब्स होते हैं, जैसे क्रेडिट्स हो गए, एमएसएमई हो गए या एग्री हो गए, ये सब जो है मैक्सिमम लोग भरते हैं एंड प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर आने में बहुत आसानी होती है। इस नोटिफिकेशन में और भी वैकेंसीज़ हैं जो आईटी रिलेटेड हैं, बट मैं उन सबको टच नहीं करना चाहता हूँ अभी। तो अगर आप लोग को और जानकारी चाहिए, जो नोटिफिकेशन का पार्ट मैंने टच किया है, इसके बारे में नॉलेज चाहिए, क्या सैलरी होती है, कहाँ पोस्टिंग्स होती है, एंड क्या जॉब स्ट्रक्चर आपका रहेगा, क्या जॉब रोल रहेगा, इसके बारे में डिटेल एनालिसिस अगर आपको करना है, आप मेरे को कमेंट कीजिए। मैं डेफिनेटली उस कमेंट का जवाब दूंगा। एंड कोई अगर इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर उसको बना के आप लोग को शो करूँगा। एंड और भी वैकेंसी सब आई हुई है, ये हमारा पहला वीडियो है, तो डिपेंडिंग ऑन द कमेंट्स एंड रिव्यू फर्दर वीडियोस में लेते आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।